हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 10 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। मैथ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और हिंदी का भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हिंदी लैंग्वेज का है। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो देखिए, अर्थालंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की जो सुंदरता बढ़ा दे उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तो सलेश है जो कि अर्थालंकार नहीं है, बाकी सब है जो कि अर्थालंकार है। अब देखिए, अलंकार को कितने भाग में बांटा गया है? तो आपको याद रखना है, अलंकार को 3 भाग में बांटा गया है। शब्दालंकार, आपको याद रखना है शब्दालंकार, उसके बाद अर्थालंकार, उसके बाद हो जाएगा अर्थालंकार और उसके बाद हो जाएगा उभयालंकार। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलंकार को 3 भाग में बांटा गया है, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। जिसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो देखिए, उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो उपमेय में उपमान की कल्पना हो तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए, जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ पे अप्रस्तुत को अप्रस्तुत मान लिया जाए, ठीक है, अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और अगर किसी पंक्ति में जैसे मनु हो गया, फिर उसके बाद जनु हो गया, मेरे जानते मनु मानो, निश्चय आदि हो तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौ चरिति का संधि विच्छेद क्या है? तो देखिए, गौ चरिति का संधि क्या हो जाएगा? ये संधि विच्छेद किया हुआ है गौ प्लस चरिति, तो इसका संधि क्या हो जाएगा? इसको मिला के, दोनों को मिला के लिखेगा तो कौन सा शब्द बनेगा? तो गौस चरित बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गौस चरित। गौस चरित का संधि विच्छेद करिएगा तो गौ प्लस चरित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो देखिए, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जब 2 शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। चक्र है पानी जिसका, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? चक्र है पानी जिसका, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इस समास में अन्य पद भी प्रधान होते हैं एवं विग्रह करने पर क्या बाला या बाली हो का जब बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। जैसे देखिए, चक्र है पानी जिसका, ठीक है, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु जी का यहाँ पे बोध हो रहा है। चक्रपाणी मतलब विष्णु जी। ठीक है, नेक्स्ट है, कपाट का तद्भव शब्द क्या है? तो कपाट का तद्भव शब्द किवाड़ है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा किवाड़। ठीक है, अब देखिए, कंटक, कंटक का कांटा होता है, कंटक का क्या होता है? कंटक का कांटा हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा, करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? करपट का तद्भव कपड़ा होता है। करपट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, नियम और परिस्थिति की वजह से तत्सम शब्दों में परिवर्तन उन्हें तद्भव कहते हैं। ठीक है, और संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए, खिड़की है जो कि देशज शब्द है। ये हमारे देश में बोलचाल पाए जाने वाले आसान भाषा है, इसलिए हम लोग देशज कहेंगे खिड़की को। ठीक है, अब देखिए, जैसे जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चले उसे हम लोग देशज कहेंगे, या फिर देश में जो बोलचाल वाली भाषा को देशज कहते हैं, या फिर ये अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं इसलिए इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? देशज। अब देखिए, जैसे तेंदुआ हो गया, चिड़िया हो गया, अंटा हो गया, खिड़की हो गया, ठुमरी, जूता, पगड़ी इत्यादि ये सब देशज शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। तो देखिए, ये कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए, कोई, यहाँ पे कोई है, कोई कौन सा समास है? तो कोई है जो कि किसी निश्चित जाति का बोध नहीं हो रहा, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। अब देखिए,
जिस सर्वनाम से किसी निश्चित का बोध नहीं होता है, निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया। और जिसे निश्चय का बोध हो उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसे प्रश्न का बोध हो, जिसे कोई प्रश्न पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है में धड़ाधड़ कौन सा शब्द है? ठीक है, कौन सा शब्द रूप में है? देखिए धड़ाधड़ कौन सा है, तो धड़ाधड़ है जो कि क्रिया विशेषण है। यह क्रिया की विशेषता बता रहा है कि जल्दी जल्दी, धड़ाधड़ मतलब खूब जल्दी जल्दी पुस्तकें हैं जो कि बिक रहा है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय, आपको ध्यान रखता है, प्रत्यय या फिर पद जोड़ने पर बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ये धड़ाधड़ है जो कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब जैसे देखिए एक धड़ाधड़ हो गया, या फिर पट पट हो गया, या फिर सटासट, सटासट जैसे कहते हैं कि उसे सटासट डंटे पड़े। ठीक है, तो ये सब हो गया जो कि क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? तो देखिए बाहर भीतर है जो कि कालवाचक में क्रिया विशेषण नहीं है। बाकी बहुधा हो गया, आजकल हो गया, प्रतिवर्ष, ये सब है जो कि समय के दर्शा रहा। आजकल, प्रतिवर्ष, बहुधा, ये सब समय को दर्शा रहा, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। लेकिन बाहर भीतर है जो कि क्रिया विशेषण, ये कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें क्रिया का होने या करने का बोध हो, समय का बोध हो, उसे हम लोग क्रियावाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, स्थानवाचक किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जिनमें किसी क्रिया के किसी स्थान का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ठीक है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। इसमें सही सुधारना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ, कौन सही लिखा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए क्यों नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को क्यों प्रेरित किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति हो गया, धर्म हो गया, ठीक है, जाति हो गया, धर्म हो गया, और भाषा को दायरे में से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और देखिएगा इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक मतलब आजकल बिजनेस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जाना भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन समय में विश्व शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? तो देखिए प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र कौन था? भारत था। ठीक है, प्राचीन समय में यहाँ जैसे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हो गए। ठीक है, पहले यहाँ तक्षशिला था जो कि पाकिस्तान इसी में मिला हुआ था, तो तक्षशिला भी यहीं प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे। तो प्राचीन समय में विश्व और शिक्षा संस्कृति का प्रमुख केंद्र भारत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन हो उसे हम लोग शब्द विचार कहते हैं। अब देखिए वर्णों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोग भी जानते होंगे, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अर्थ के आधार पर उसे 2 भागों में, आपको याद रखना है, अर्थ के आधार पर 2 भाग में, सार्थक और निरार्थक। ये आप लोग भी जानते होंगे, सार्थक और निरार्थक हो गया। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। ठीक है, ये हो गया जो कि उत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में होता है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में होता है। रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया और योगरूढ़ हो गया। ये हो गया जो कि व्युत्पत्ति के आधार पर हो गया। फिर प्रयोग के आधार पर 2 भाग में होता है। कौन कौन? तो विकारी होता है प्रयोग के आधार पर और अविकारी। तो ये बात आपको याद रखना है या फिर कहीं नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से खाली स्थान भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है? सुंदरता, करुणा, अमीरी, पढ़ाई। तो देखिए पढ़ाई है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा क्यों नहीं है? तो देखिए जो किसी गुण का वर्णन करे उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अमीरी है जो कि अमीर को दर्शा रहा है। करुणा, करुणा मतलब हो गया कि जिसके हृदय में दया हो उसे हम लोग करुणा कहेंगे। सुंदरता, वह सुंदर है। तो ये सब जो कि भाव का बोध कर रहा है। लेकिन पढ़ाई है जो कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो देखिए अच्छी है, अच्छी मतलब क्या होता है? अच्छी मतलब नेत्र होता है। अच्छी है जो कि नेत्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी आम्र, अंश ये सब ऐसे ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? तो अच्छी है जो कि नेत्र का पर्यायवाची है। अच्छी मतलब नेत्र होता है। नेत्र के और पर्यायवाची शब्द हम लोग जान लेते हैं। तो नेत्र का और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। ठीक है, चक्षु हो जाएगा। ठीक है, लोचन हो जाएगा। ये सब आँख का, नेत्र मतलब आँख ही हुआ। तो लोचन ये सब है जो कि नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन है? ठीक है, तो दिन है जो कि तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। दिन है जो कि तत्सम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फूल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? कौन सा नहीं है? तो देखिए तनुजा है जो कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। तनुजा है, तनुजा का क्या होता है पर्यायवाची? बेटी। बेटी का पर्यायवाची तनुजा होता है। बाकी पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, सुमन है, ये सब फूल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन नहीं है? तो तनुजा मतलब बेटी होता है जो कि फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी फूल का पर्यायवाची शब्द पुष्प, कुसुम और सुमन है। नेक्स्ट देखिएगा, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अवयव है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसका अवयव है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है जो कि इतना का अवयव है। अब देखिए इतना है जो कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। जबकि सर्वदा, ध्यान रखिएगा, सर्वदा हो गया, सर्वदा हो गया, सर्वत्र हो गया, ये सब है जो कि देखिए सर्वदा, सर्वदा मतलब समय का बोध कर रहा है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। और सर्वत, सर्वत मतलब सभी जगह, सर्वत मतलब सभी जगह, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आंशिक शब्द में इक प्रत्यय है। अंश में जब इक जोड़ देंगे, अंश में जब इक जोड़ देंगे तो ये आंशिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा इक। ठीक है, जैसे जैसे देखिए एक और एग्जाम्पल हम आपको देके समझाते हैं। जैसे लौकिक हुआ, लौकिक हुआ तो लोक में इक जोड़ देंगे, लोक में इक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? लौकिक। फिर जैसे चरित्रिक हुआ, चरित्रिक जिसका चरित्र का वर्णन हो, तो चरित्र में जब इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? चरित्रिक। ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक है जो कि तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, तत्सम। अब देखिए, अब इसका जैसे देखिए तिलक है जो कि तत्सम है, अब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तिलक का तद्भव क्या होता है? तो तिलक का तद्भव टीका हो जाता है, आपको याद रखना है। तिलक का तद्भव टीका हो जाता है। और तत्सम शब्द किससे कहते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। तो शब्द, वे शब्द जिन्हें सीधे संस्कृत भाषा का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आविष्कार। आविष्कार और खोज दोनों एक ही बात है, तो खोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आविष्कार हो जाएगा। नेक्स्ट है, मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? तो शहद बेचने वाला है जो कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, बी। ठीक है, बाकी मधुकर मतलब भौरा, भ्रमर, मृंग, ये सब है जो कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन थे? तो उषा शीर्षक है, एक कविता के कवि कौन थे? तो आपको याद रखना है, शमशेर बहादुर सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। उषा कविता के कौन थे कवि? तो शमशेर बहादुर सिंह। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो देखिए जूठन एक क्या है? जूठन है जो कि एक आत्मकथा है। जूठन है एक जो कि आत्मकथा है। ठीक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? जूठन, जूठन एक आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको याद रखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश
ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा इसे लिखा गया है जूठन, जो कि एक आत्मकथा है। ठीक है, अब देखिए वाल्मीकि द्वारा लिखित पुस्तक है, और देखिए इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो जूठन है जो कि एक आत्मकथा है, और यह पुस्तक है जो कि दलित जाति में जन्मे लेखक की कठिनाइयों और संघर्षों का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, औरों को हंसते देखो, मनु हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्ति किस पुस्तक की है। तो देखिए उपरोक्त पुस्तक है, ये है उपरोक्त पंक्ति है जो कि किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह कामयानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कामयानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिएगा एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, कामयानी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कामयानी है जो कि ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद द्वारा कामयानी लिखा गया है, तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भानु प्लस उदय का संधि रूप क्या है, तो भानु प्लस उदय का संधि रूप बताइए, तो क्या हो जाएगा, भानु और उदय मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, भानुदय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा भानुदय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खेद शब्द का विलोम नहीं है, तो खेद शब्द का कौन सा विलोम नहीं है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। खेद मतलब दुख है जो कि विलोम नहीं है खेद का, बाकी खेद का हर्ष, प्रसन्नता, खुशी ये सब है जो कि विलोम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, खेद का विलोम कौन नहीं है, दुख। ठीक है, क्वेश्चन है मुदित महिपी मंदिराएं। ठीक है, मुदित महिपति मंदिराएं किनके उदाहरण है, तो देखिए ये है जो कि अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना, किसी वर्ण का एक बार अधिक से आना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पद में मैं वर्णन की आवृत्ति है, मैं देखिए मैं है मुदित महिपति मंदिर है, तीनों में मैं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यह है जो कि अनुप्रास अलंकार का बोध कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेर दहाड़ता है यह बाघ खाली स्थान क्रिया के लिए उदाहरण है, तो देखिए शेर दहाड़ता है यह कौन सा वाक्य के लिए उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए दिए गए वाक्य में दहाड़ता, दहाड़ता क्या है, दहाड़ता है जो कि एक अकर्मक क्रिया है, यह है जो कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब देखिए जिस क्रिया का वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिएगा गृह शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो देखिए गृह शब्द है जो कि एक तत्सम शब्द है, क्या है, गृह है जो कि एक तत्सम है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका तद्भव रूप हो जाएगा जो कि घर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। देखिए सभी है जो कि सही लिखा हुआ है, सभी है जो कि भुलक्कड़ है लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सही है वो चूज करना है। तो देखिए भुलक्कड़ है जो कि भू ल और आधा का और उसके बाद पूरा का और अड़ा, तो ये राइट हो जाएगा भुलक्कड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करिए। व्यवधान, व्यवधान का परिवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए व्यवधान मतलब क्या होता है, व्यवधान मतलब होता है बाधा। ठीक है, इसका मतलब होता है बाधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा बाधा। इसका और परिवाची शब्द हम लोग जानेंगे व्यवधान का, तो व्यवधान का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा, बाधा हो गया, विघ्न हो जाएगा, विघ्न मतलब भी क्या होता है, रुकावट होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, रुकावट हो जाएगा। उसके बाद और क्या हो जाएगा, इसका परिवाची शब्द अडगा, अडग का मतलब भी होता है रुकावट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। पुस्तक का खाली स्थान फट गया, तो देखिए पुस्तक का क्या फट गया, तो पुस्तक का हमेशा पन्ना फटता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुस्तक का पन्ना फट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो देखिए कोल्हू का बैल होना क्या इसका अर्थ होता है, तो कोल्हू का बैल होना इसका अर्थ है अत्यंत परिश्रमी होना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत परिश्रमी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। अवगुण, अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो देखिए अवगुण मतलब होता है दोष, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष। इसका और पर्यायवाची शब्द हम लोग जानेंगे, इसका अवगुण का और पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, खराबी, खराबी कहने का अर्थ है कि दोषी है। ठीक है, और क्या हो जाएगा इसका पर्यायवाची शब्द, इसका खामी भी हो जाएगा, खामी भी इसका पर्यायवाची शब्द है। फिर विकार, विकार मतलब भी पर इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमी ही अवगुण का। उसके बाद क्या हो जाएगा कमी, कमी भी इसका पर्यायवाची शब्द ही है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित, जो इतिहास से संबंध रखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक में कौन सही लिखा हुआ है। जब इतिहास में इक प्रत्यय लग जाए तो उसे हम लोग ऐतिहासिक, ये सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ये ऐतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब है जो कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैकेंट, वैकेंट का सिनोनिम्स बताइए। तो वैकेंट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वैकेंट मतलब होता है खाली, वैकेंट मतलब क्या होता है तो खाली। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बेयर। बेयर मतलब भी खाली ही होता है। ठीक है, इसका और सिनोनिम्स हम लोग जानते हैं वैकेंट का, तो इसका और सिनोनिम्स हो जाएगा फ्री। फ्री मतलब भी क्या होता है खाली, जो कुछ नहीं करता हो, दिन भर फ्री हो। या फिर एम्प्टी, एम्प्टी मतलब भी क्या होता है, एम्प्टी मतलब भी खाली ही होता है। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा अनऑक्युपाइड। अनऑक्युपाइड मतलब भी खाली ही होता है, अनऑक्युपाइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और जो अलग से लिखा है वो नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसे हटाना है। तो देखिए कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो देखिए रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन है जो कि सही लिखा हुआ है। स्टैग्नेशन सही लिखा हुआ है। एमुनेशन सही लिखा हुआ है। डिफिनेशन है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। डिफिनेशन देखिए किस प्रकार से लिखा है, तो DEFINITION। तो यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ, तो NA है, यहाँ पे NA की जगह NI होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ए प्लान ऑफ हार्ट इज टू बी डन एंड भेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका कहने का अर्थ हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो गया, ए प्लान ऑफ हार्ट इज टू बी डन एंड भेन। तो इसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है कार्यक्रम को रूपरेखा तैयार करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शेड्यूल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शेड्यूल। मीटिंग मतलब होता है मिलन। ठीक है, स्कीम मतलब क्या होता है, स्कीम मतलब होता है योजना होता है। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब आप लोग भी जानते होंगे पेशा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। पेट्स आर गुड, खाली स्थान फॉर लॉनली पीपुल। मतलब पालतू है जो कि अकेला आदमी जो रहता है उसके लिए क्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, कंपेनियंस है। तो देखिए कंपेनियंस का हिंदी क्या होता है, तो कंपेनियंस का हिंदी होता है साथी। मतलब जो अकेला आदमी रहता है उसको साथी है पालतू लोग, पालतू जानवर। ठीक है, तो पेट्स आर गुड फॉर लॉनली पीपुल, यहाँ पे कंपेनियंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ है, उसको ग्रामेटिकल एरर को हटाना है। ठीक है, कौन सा सही कौन सा यहाँ पे गलत है, उसके जगह क्या आएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे आई नो सी इज मच सुपीरियर फ्रॉम मी इन इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पे सुपीरियर है, सुपीरियर हो गया, पीरियर हो गया, या फिर जूनियर हो गया। आप लोग ध्यान रखिएगा, सुपीरियर, पीरियर, जूनियर या फिर सीनियर, जब इस प्रकार के वर्ड आए तो उसके साथ हमेशा टू लगता है, ना कि फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए में है जो कि गलत लिखा हुआ है, फ्रॉम का जगह क्या आना चाहिए था, टू आना चाहिए था। तो ऑप्शन ए नंबर है जो कि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज। लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, लूजन द पर्स स्ट्रिंग्स, इसका क्या हो जाएगा, लूजन द पर्स स्ट्रिंग मतलब खर्च के लिए अत्यधिक, खर्च के लिए क्या हो जाएगा, अत्यधिक पैसे खर्च करना, अत्यधिक पैसे को बढ़ाना। ठीक है, अत्यधिक पैसे को बढ़ाना था, इसका क्या हो जाएगा, आइडियम फ्रेज टू इंक्रीज द मनी अवेलेबल फॉर एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अभी जो कि आइडियम फ्रेज ही है, चेंज फॉर द बेटर। चेंज फॉर द बेटर का अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए, अप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए इसका चेंज फॉर द बेटर का। तो इसका चेंज फॉर द बेटर मतलब क्या होता है, स्थिति में सुधार। इसका हिंदी क्या होता है, स्थिति में सुधार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, चेंज फॉर द बेटर का स्थिति में सुधार। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन इम्प्रूवमेंट इन दिस सिचुएशन, मतलब कि स्थिति में सुधार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सफिशिएंट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड टू फॉल अपार्ट एज रिजल्ट ऑफ ए डिके। अब देखिए जो टुकड़े टुकड़े हो जाना उसे हम लोग क्या कहते हैं, जो टू फॉल अपार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डिके, टुकड़े टुकड़े हो गया या फिर विखंडित हो गया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टिंग्रेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिस्टिंग्रेट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अप्रोच का एंटोनिम बताइए। तो अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब होता है पहुंच। अप्रोच का हिंदी क्या होता है? पहुंच। तो पहुंच का उल्टा शब्द बताइए। ठीक है, तो पहुंच का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? दूर रहना या फिर टालना, ये इसका उल्टा शब्द है। तो क्या हो जाएगा इसका? अवॉइड। अप्रोच का एंटोनिम अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड मतलब दूर रहना होता है। अब देखिए इसका और क्या हो जाएगा? डिपार्चर। इसका क्या हो जाएगा? डिपार्चर हो जाएगा, या फिर इसका लिविंग हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? अप्रोच का एंटोनिम अवॉइड, डिपार्चर या लिविंग। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो गलत लिखा हुआ है उसे हटाइए। ठीक है, तो देखिए आपको ध्यान देना है, इटेंड इटेंड है जो कि सही लिखा हुआ है, पेशेंट पेशेंट भी सही लिखा हुआ है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब भी सही लिखा हुआ, ऑलरेडी है जो कि गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ऑलरेडी गलत लिखा हुआ। ऑलरेडी देखिए किस प्रकार से सही लिखा था, ALREADY। यहाँ पे क्या गलत लिखा हुआ? तो आपको ध्यान देना है, यहाँ डबल एल है जो कि सिंगल एल होना चाहिए था, तो ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। अब देखिए इसका कहने का अर्थ क्या हो गया? जो देखिए मतलब कि पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मतलब जो किसी का साथ छल कपट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग छलिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इम्पोस्टर। ठीक है, एक्टर मतलब जानते ही होंगे, अभिनेता। मेंटर मतलब आप लोग भी जानते होंगे, जो अनुभवी हो उसे हम लोग मेंटर कहते हैं। गैंगस्टर मतलब जानते होंगे, बदमाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। द फार्मर इज कटिंग टू द कॉर्न व्हिच हैज रिपेन इन द फील्ड्स। तो देखिए द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न व्हिच हैज रिपेन इन द फील्ड्स। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पे हैज है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है, और हैज के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा रूप प्रयोग होता है जो कि नहीं हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे रिपेन नहीं होगा, क्या हो जाएगा? रिपेन का जगह होता RIPENED। रिपेन में V3 लगता, तो V3 रिपेन में जब ED जोड़ देंगे तो ये V3 हो जाएगा, जो कि गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए गलत लिखा हुआ, भीज हैज रिपेन नहीं, भीज हैज रिपेंड होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द लेसन इज खाली स्थान देन प्रीवियस वन। तो देखिए द लेसन इज देन, जब भी देन आ जाए तो ये कौन सा डिग्री हो जाएगा? तो ये कंपैरेटिव डिग्री होगा। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का प्रयोग होता है, और उसके साथ क्या हो जाएगा? ईजियर लगेगा। तो द लेसन इज मच ईजियर देन द प्रीवियस वन। उसमें हम लोग जब कंपैरेटिव डिग्री आता है तो उसमें ईयर या फिर मोर लगा के हम लोग उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द लेसन इज मच ईजियर देन द प्रीवियस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बैफल, बैफल का सिनोनिम्स बताइए। देखिए बैफल मतलब क्या होता है? बैफल मतलब होता है चकरा देना। क्या होता है? चकरा देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा परप्लेक्स। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। परप्लेक्स मतलब ही चकरा देना या फिर व्याकुल करना होता है। इसका और सिनोनिम्स हम लोग जानेंगे बैफल का। बैफल का सिनोनिम्स हो जाएगा पजल हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? कंफ्यूज होगा। कंफ्यूज मतलब ही चकरा जाना होता है। पजल, कंफ्यूज या फिर बेविल्डर भी लिख सकते हैं। बेविल्डर भी इसका सिनोनिम्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस खाली स्थान इज द रीजन फॉर दिस कॉज। तो देखिए इज द रीजन फॉर दिस कॉज, तो यहाँ पे रीजन पूछ रहा है क्या कारण है, तो क्या कारण है उसके लिए क्या लगेगा? व्हाट लगेगा। तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कॉज, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे जो कि हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद है उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे।